इतना ध्यान से क्या पढ़ रहे हो? हाँ, दो, तुम भी बैठो। मतलब क्या है, हमारे देश में बहुत जगहों में पानी का अभाव है। कुछ जगहों में तो लोगों को पानी के तलाश में कोसों दूर पैदल जाना पड़ता है और खेती बाड़ी के लिए भी मुसीबत का समय है। वही सब पढ़ रहा। हमारे देश में तो बहुत बारिश होती है और नदी भी बहुत है, फिर पानी की समस्या हमारे देश में क्यों है? फिर तो मरुभूमि वाली देशों की क्या हालत होती होगी? हमारे देश में बहुत समस्या है। जल संरक्षण, पानी का क्षेत्र में हम भाग्यवान हैं। प्रकृति से हमें प्रचुर मात्रा से पानी मिला है, लेकिन संरक्षण के अभाव से इस पानी का कमी हुई है और जल प्रदूषित हुआ है और हमें यूं ही पानी का अभाव झेलना पड़ता है। सही कहा। लेकिन बहुत सारे देशों में इतनी अच्छी तरीके से जल संरक्षण और उपयोग किया जाता है कि उन लोगों का प्राकृतिक जल भंडार हमसे बहुत कम होने के बावजूद भी पानी का ऐसा अभाव नहीं है। हो, आप ये सब पढ़ रहे थे? हाँ। और इसी के बारे में सोच सोच कर मन खराब कर रही हो? हाँ, अगर लोग अभी से इन बातों को महत्व नहीं देंगे तो बाद में बड़ी समस्या खड़ी होगी। ठीक है, आप ये सब बातें छोड़िए और शांति से चाय पीजिए। तुम ठीक ही कह रही हो। आप चाय पीकर नहा लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। चलता हूँ। ठीक है। चाचा जी, अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? हम लोग अभी अभी ट्यूशन से आए हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादा समय यहाँ मत बैठना, जल्दी से घर चले जाना, ठीक है? चलो। ये माँ भी ना, घर में इतने सारे पानी है, फिर भी बारिश का पानी इकट्ठा करने का क्या जरूरत है? अरे बारिश का पानी इकट्ठा नहीं करूँगी तो पानी का क्या होगा? पानी बर्बाद नहीं होगा। हाँ, समझा। लेकिन तुम दोनों ऐसे उदास क्यों बैठे हो? आज फुटबॉल खेलने जाने वाला था और बारिश भी दे दी। अब कैसे जाऊंगा? भाई होकर बहन के बारे में ऐसे बोलते हैं क्या? ऐसे ही माँ, दूसरों के भाई अपनी बहन से कितना प्यार करते हैं, अपने बहन को कितने अच्छे अच्छे बातें बोलते हैं, लेकिन ये वैसा नहीं है। और तू चुप कर। तुझे क्या हुआ ये मुझे बताओ। आज रोमा और दीपा हमारे घर में आने वाली थी, लेकिन बारिश की वजह से आ नहीं पाई। अभी भी तो आ सकती है। बारिश में भीगकर धनुष से निकला हुआ तीर और मुंह से निकली हुई बात कभी वापस नहीं ले जा सकती। देखा माँ, इसकी बात करने का तरीका। बात क्या देख सकते हैं, बात सिर्फ सुनी ही जा सकती है। तुम चुप रहो, इसके साथ झगड़ते क्यों हो? सुशांत चाचा आते तो अच्छा होता, उनसे बातें करके समय बीत जाता। अरे सुशांत चाचा लेक्चर खत्म होने का बाद ही आएंगे ना। उन्हें इतनी देर तक बोलते क्यों रहना पड़ता है? तुम भगवान से प्रार्थना करो सुशांत चाचा जल्दी आ जाए। सुशांत चाचा अब जल्दी आ जाओ, सुशांत चाचा अब जल्दी आ जाओ।
अरे तुम इतने बारिश में भी आ गए। हाँ, इसकी बात भगवान बहुत अच्छी तरीके से सुनते हैं। दरअसल वर्कशॉप जल्दी खत्म हो गया इसलिए मैं आ अच्छा। गया। आप जल्दी आने के लिए ये भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। अच्छा, दरअसल मुझे भगवान ने नहीं भेजा, बस टाइम मिल गया मैं आ गया। देखिए तो चाचा जी, बाथरूम में पानी होकर भी माँ फिर भी बाल्टी खाली करके पानी भर रही है। अरे ये मेरी बचपन की आदत है। मैं पहले से ही बारिश के पानी भरती आई हूँ। माँ समझाती थी। क्या? सबसे अच्छा फल बनाना होता है और सबसे अच्छा पानी बारिश का पानी। हम पहले बारिश के पानी से कपड़े धोते थे। इस पानी से कपड़े धोने से बहुत अच्छा है। बारिश के पानी से कपड़े धोने से क्या होता है? बारिश के पानी में कपड़ों में थोड़ा सा साबुन लगाने से ही बहुत झाग होता है। क्यों ऐसा बोलो तो? पता नहीं। सुनो, बारिश का पानी भाप से बना हुआ होता है। उसमें सामान्य पानी की तरह नमक नहीं रहता। बारिश के पानी में झाग ज़्यादा होता है, इसलिए वो कपड़े धोने में ज़्यादा सहायता करता है। हाँ हाँ, समझ गया। और बाकी पानी को कठिन पानी बोलते हैं, है ना? हाँ, वैसे पानी में सोडियम, पोटेशियम, कार्बोनेट, धातु, सल्फेट, बायोकार्बोनेट आदि तथ्य होते हैं। इसका मतलब हमें कोमल पानी पीना चाहिए, है ना? नहीं, कोमल पानी में लवण नहीं होता। हमारे शरीर के लिए लवण बहुत ज़रूरी है और बारिश के पानी में लवण नहीं रहता, तो हमें लवण युक्त पानी पीना बहुत ज़रूरी है। तुम लोग समझ गए? अच्छा, अब ये सब बातें छोड़ो और चाचा को अंदर आने दो। आओ, आ जाओ। चलो। आओ चाचा। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। चाचा जी, आपका वर्कशॉप क्या चीज का है? दरअसल तुम लोग जिसके बारे में पूछ रहे थे उसी से रिलेटेड सब्जेक्ट है, मतलब जल संरक्षण। जल संरक्षण मतलब हम जैसे गेंडे के संरक्षण करते हैं वैसे ही पानी का भी संरक्षण करना चाहिए क्या? चुप, क्या फालतू की बातें करती रहती हो? चुपचाप रहो। अरे कोई नहीं, बच्ची है, पता नहीं था इसलिए पूछा। जल संरक्षण का मतलब बारिश के पानी को संरक्षित करने से होता है। चाचा जी, हमें किताब में पढ़ने को मिला था कि पानी का मूल रूप से 2 सोर्सेस होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी होता है जो बारिश का पानी, और सेकेंडरी तालाब और अंडरग्राउंड में रहने वाली पानी को कहते हैं। हम मतलब पानी के लिए सेकेंडरी सोर्स पर भी निर्भर है। और इसी कारण हम पानी के प्राइमरी सोर्स को भूल जाते हैं। मतलब बारिश का पानी? हाँ, बारिश का पानी संरक्षित करने का एक वैज्ञानिक कारण भी है। बारिश का पानी शुद्ध और लवण मुक्त पानी का एक नेचुरल सोर्स है। बारिश का पानी ऐसे ही नष्ट होने से तो अच्छा है, अगर हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें, सिस्टमेटिकली इस्तेमाल करें, तो उसको हम काम में लगा सकते हैं। और इसी पद्धति को हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। मतलब जल संरक्षण पद्धति को रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, पता है? ओह, इसलिए माँ जितना हो सके बारिश का पानी इकट्ठा करके रखती है। लेकिन ऐसा क्यों करना चाहिए? रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब है बारिश के पानी को बचा कर रखना। बचा कर रखने से हमें बहुत फायदा होता है। मान लो कभी कभी ड्राई सीजन भी आता है, कई जगहों में बारिश कम होता है, तब हमें बारिश के पानी का बहुत फायदा होता है अगर हम उसको जमा कर रखें, समझे? हाँ, बात तो एकदम सही है। लेकिन जनरली कहीं ऐसा नहीं होता। बहुत से लोग क्या करते हैं, बारिश के सीजन में बारिश का पानी ऐसे ही जाता है, उसको जमा करके नहीं रखते, इकट्ठा करके नहीं रखते, और बाद में पछताते हैं। जब सूखा का मौसम आता है तो पछतावा होता है बहुत, हमने बारिश का पानी क्यों जमा करके नहीं रखा। ओह, समझ गई। हाँ देखो, अगर हमने बारिश का पानी संरक्षित किया तो अंडरग्राउंड वाटर कम खर्च होगा और उससे एनवायरनमेंट में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओह, समझा। खोदकर पानी निकलने का जरूरत नहीं है। आओ बैठो, अभी दिखाता हूँ। वर्कशॉप से जो जो चीजें मैंने कलेक्ट किया वो सारे चीजें
मैं तुमको दिखाता हूँ पानी को कैसे संरक्षित किया जाता है, ठीक है? अच्छा, मैंने पेन ड्राइव में रखा था। ये देखो, इससे क्या होता है, घर के छतों में पानी जमा होता है और इस टंकी में जाता है, ठीक है? और ये टंकी में जाने के बाद फिल्टर टैंक में जाता है, ठीक है? फिल्टर होने के बाद ये पानी धीरे धीरे दूसरे टंकी में जाता है। ओह, बैठिए। अच्छा सुशांत, हाँ भैया। हम घर का साथ से बारिश का पानी संरक्षण कर सकते हैं ना? आराम से भैया। वैसे दो तरह के घर होते हैं, एक तो होता है असम टाइप, दूसरा होता है आरसीसी बिल्डिंग। हाँ। हम दोनों तरह के घरों से पानी आसानी से संरक्षित कर सकते अच्छा। हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वर्कशॉप से मैंने कलेक्ट किया है। मान लीजिए ये असम टाइप का घर है, हाँ। ठीक है? तो इसके चारों तरफ नले फिट हैं, हाँ। मतलब पाइप्स, और पाइप के जरिए ये पानी जो है टंकी में आता रहता है। अच्छा, इससे जमा हुआ पानी गंदा नहीं होगी क्या? हाँ, इसके लिए एक अलग सी पद्धति है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं आपको इसका ही उदाहरण देता हूँ। ये असम टाइप के घर का, ये मान लीजिए असम टाइप का घर है। चारों तरफ ये आपका पाइप फिटिंग है और इस पाइप में कंट्रोल वाल्व रहता है। वो कंट्रोल वाल्व ये करता है, आपका जो पानी आ रहा होता है वो 10-15 मिनट तक पानी को मतलब ब्लॉक करता है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपके छत से जो पानी आता है बह के, वो उसमें गंदगी होता है, धूल, मिट्टी, कंकड़ वगैरह कुछ गंदी गंदी चीजें हो सकती है। वो कंट्रोल वाल्व के जरिए 15 मिनट तक पहले ब्लॉक करके वो बाहर चला जाएगा। उसके बाद वो पानी फिल्टर में आएगा, हाँ, जो आपका फिल्टर टैंक होता है। और फिल्टर टैंक में कंकड़, बालू वगैरह जो है वो सब चीजें रहती है। वो फिल्टर करके उस फिल्टर टंकी से आपके मूल टंकी में वो पानी धीरे धीरे जाता रहता है। इसी तरह से हमारा जल संरक्षित हो जाता है। अच्छा, ये जो फिल्टर टैंक है, हाँ भैया। उसका साइज का कोई हिसाब है क्या? साइज का हिसाब तो आपके एरिया में कितनी बारिश होती है, कितना सेंटीमीटर, उसके हिसाब से आपका टंकी का आकार निर्धारित होता है। ये आपकी एरिया में कितनी बारिश होगी ये डिसाइड करता है पानी विज्ञान केंद्र। वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपके एरिया में कितनी बारिश होती है, उसके बाद डिसाइड होता है। टंकी का जो ये है कैसे बनेगा वो? टंकी भैया दो तरह की होती है। एक होती है आपकी कंक्रीट से बनती है, हाँ। दूसरी टंकी पीवीसी की भी बनती है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद मान लो अगर हमारे एरिया में हर साल 60 सेंटीमीटर बारिश होती है और हमारे छत का आकार 200 स्क्वायर फीट है, तो पूरे छत का पानी अगर इस्तेमाल करना चाहे हम, तो हमारी टंकी का आकार कम से कम 10,000 लीटर होना चाहिए। अच्छा। और तो और प्रतिदिन का कैलकुलेशन हम करना चाहे तो 10,000 डिवाइडेड बाय 30 करो, 30, तो मेरे ख्याल से लगभग 333 लीटर पानी हमें मिल जाना चाहिए। अच्छा, समझ गया। इसका मतलब एक क्षेत्र में कितनी बारिश होती है और एक घर में बारिश का कितना पानी गिर सकता है, उसी पर निर्भर करके मूल टैंक और फिल्टर टैंक का आकार निर्धारित किया जा सकता है। बिल्कुल। वैसे तो मूल टैंक अंडरग्राउंड में भी रखा जा सकता है, हाँ, और हम उसको नल के द्वारा बाहर निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, टैंक सीमेंट कंक्रीट की होना सही है या प्लास्टिक का भी होने से होगा? प्लास्टिक का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लास्टिक का टंकी ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि उसको रखने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस सही जगह पे आपको उसको फिट करना होता है। वैसे तो अंडरग्राउंड की जो टंकी होती है उससे बेहतर प्लास्टिक की टंकी अच्छी होती है। एक चीज आपको ध्यान में रखना है, प्लास्टिक की टंकी आप
सही तरीके से साफ करके आपको उसको इस्तेमाल करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कीटाणु हो सकते हैं, उसमें कीटनाशक चीजें वहां पे हो सकते हैं, आप उसको सही तरीके से वॉश कीजिए। वॉश करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर जो मिलता है मार्केट में और पोटेशियम का कुछ पाउडर मिलता है, ये सब आप इस्तेमाल कर सकते हो। आरसीसी के लिए पद्धति एक ही है या अलग है? लगभग एक ही जैसी है। आरसीसी घरों के छत के नाले और पाइप के जरिए मुख्य टैंक और फिल्टर टैंक में पानी लाया जा सकता है। एक चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, पहले 10-15 मिनट तक पानी को बाहर निकाल देना चाहिए, जिससे पानी के जरिए धूल, मिट्टी, पत्ते, पेड़ पौधे, छोटे छोटे चीजें मुख्य टैंक में ना जा सके। सर, और कुछ सावधानी भी रखनी चाहिए क्या? हाँ, बहुत सारी बातें हैं। सर बताइए तो। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। हमारा संरक्षित किया हुआ पानी पलटकर किसी भी कारण रास्ते पर या तो किसी के घर के आगे नहीं जाना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद सर? किसी भी तापमान में पानी का भाप बनता रहता है, उसके फलस्वरूप पानी नष्ट हो सकता है और वही चीज ठीक करने के लिए समय समय पे उचित व्यवस्था करनी चाहिए। सुना है पत्ते ना गिरे इसके लिए बाजार में कुछ पत्ते रोधक यंत्र भी मिलते हैं। हाँ, मिलते हैं, उसमें बहुत खर्चा है, वैसे आप खुद कर सकते हो। ऐसे भरे हुए पानी में मच्छर भी तो अंडे दे सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल पूछा, इसलिए हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है जो टंकी हम इस्तेमाल करते हैं उसमें मच्छर ना हो। वैसे इसकी टेक्निक भी है। लेकिन सर, ऐसे इकट्ठा किया हुआ बारिश का पानी हम पी सकते हैं? हाँ, जरूरत पड़ने पे हम पी सकते हैं। उसमें भी एक चीज ध्यान में रखना जरूरी है कि छत में जंग और एल्युमिनियम का इस्तेमाल ना होना चाहिए। अच्छा सर क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम हमारे सेहत के लिए बहुत हानिकारक है और जो पानी हम पीते हैं वो प्रदूषण मुक्त होना बहुत जरूरी है। सर, क्या इसी पद्धति से हम बड़ी इमारतों में भी पानी संरक्षित कर सकते हैं? कर सकते हैं। आज के लिए बहुत हो गया, बाकी काल सुनना। तुम लोग का पढ़ाई लिखाई भी तो है। पिताजी की तो बस पढ़ाई लिखाई की ही बातें। चाचा जी, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। अच्छा, ठीक है, चलो। और बेटा, ठीक है? ठीक हूँ। चाचा जी, हाँ आज बड़ी बहुमंजिली बिल्डिंग में जल संरक्षण के बारे में बताइए। हाँ, बताता हूँ। मैं तुम लोगों को एक चीज दिखाता हूँ इस लैपटॉप के जरिए। मैं वर्कशॉप से कुछ चीजें कलेक्ट करके लाया हूँ, पेन ड्राइव में है, देखो तुम लोग। ये आरसीसी बिल्डिंग है, ठीक है? आरसीसी बिल्डिंग में देखो छत में ये नल फिट किया गया है, पाइप। वो पाइप के जरिए वो पानी जो है नीचे फिल्टर टैंक में जाएगा। फिल्टर टैंक से क्या किया जाता है, बाद में पंप के जरिए वो पानी को संरक्षित टैंक में लाया जाता है, ठीक है? और उसी टैंक से दोबारा से आपके छत में
जो स्टोरेज होता है, फिल्टर, बड़ी सी टैंकी होती है, ठीक है, वहाँ पे पानी जाता है। ऐसे करके जल संरक्षित किया जाता है। अगर हम बारिश का पानी बहने से रोककर उसकी संरक्षण करते हैं तो बारिश से होने वाली अप्रत्याशित बाढ़ों से हम बच सकते हैं, है ना चाचा जी? बाढ़ एकदम खत्म हो जाएगी ऐसा भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, कुछ हद तक कम हो सकता है। बाढ़ कहाँ से आती है? बारिश के पानी जमा होने से आती है। बारिश का पानी अगर हम उसको सही तरीके से संरक्षित करें तो किस चीज़ में काम में आएगा? दरअसल वो सारी चीज़ें हम खेती में यूज़ कर सकते हैं, टॉयलेट में यूज़ कर सकते हैं, कपड़े धोने में यूज़ कर सकते हैं, ऐसे पीने के पानी में भी कभी कभी यूज़ कर सकते हैं, अगर हम उसको सही तरीके से फिल्टर करें। ये सब चीज़ों के लिए जल संरक्षित करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तन्मय, आओ तुम लोग कुछ खा लो। इसने सुबह से अच्छे से खाया भी नहीं। इतनी अच्छी बातें सुन रहे हैं और फोटो भी देख रहे हैं, जाने को मन ही नहीं कर रहा है। अरे कोई नहीं, भाभी ने इतनी मेहनत से खाना बनाया है, पहले उनका काम खत्म करते हैं, उसके बाद आके मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है? चलो। तुम लोग एक चीज जानते हो? इस घर की छत को ही ले लो। इस घर की छत से हर साल 60,000 गैलन पानी बहता है। ये सब पानी कहाँ जाता है? सोच के देखो। ये पहले रास्ते पर जाएगा, उसके बाद तालाब, फिर नदी। और ये नदी से जाते जाते समुद्र में मिल जाएगा। हाँ, वो पानी फिर फिल्टर करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, और वही पानी को फिर से खरीदना पड़ेगा। पता है, बरमुडा में एक चीज बहुत कंपलसरी है। जब कोई घर बनाता है तो निर्माता के लिए उस घर में जल संरक्षण का व्यवस्था करना बहुत जरूरी है।